जे जाया झाण गिये कम्म कलंक डहेवि नीच निरंजन नाणमय ते परमपणवेवि ते परमपणवेवि। परमात्म प्रकाश ग्रंथ का पहला अधिकार समाप्त हो गया और आज दूसरा अधिकार प्रारंभ होता है। अथ ऊर्ध्वम स्थल संख्या बहिर्भूतान प्रक्षेपकान विहाय चतुर्दश अधिक शतद्वय प्रमितैः दोहक सूत्रैर्मोक्ष मोक्ष फल मोक्ष मार्ग प्रतिपादन मुख्यत्वेन द्वितीय महाअधिकार प्रारभ्यते। अब इसके बाद में प्रक्षेपक दोहा सूत्रों को छोड़ करके चतुर्दश अधिक शतद्वय यानी 214 दोहा सूत्र प्रमाण, इन दोहाओं के माध्यम से मोक्ष, मोक्ष का फल और मोक्ष का मार्ग इस प्रकार प्रतिपादन की मुख्यता से द्वितीय महाअधिकार प्रारंभ किया जाता है। तत्र आदौ सूत्र दशक पर्यंतम मोक्ष मुख्यतया व्याख्यानम करोति। अब उसके प्रारंभ में 10 दोहा सूत्र तक मोक्ष की मुख्यता से व्याख्यान किया जाता है। श्री गुरु अक्षय मोख महु मोकह कारणु तत्थो मोकह केरौ अन्नु फलु जे जानो परमथो। श्री गुरोः आख्यायी मोक्षम मम मोक्षस्य कारणम तथ्यम मोक्षस्य संबंधी अन्यत् फलम येन जानामि परमार्थम। अब शिष्य श्री गुरु महाराज से निवेदन कर रहा है कि हे श्री गुरु महाराज, मुझे मेरे लिए मोक्ष का कारण और मोक्ष का फल कृपा कर कहिए, जिससे मैं परमार्थ को जान सकूं। पहले भी बताया है, यह ग्रंथ प्रभाकर भट्ट शिष्य के प्रश्न पूछने पर आचार्य योगिंद्रदेव महाराज जी के द्वारा लिखा गया है। अब यहाँ पर वह प्रभाकर भट्ट श्री गुरु महाराज से विनम्र भावपूर्वक प्रश्न पूछ रहा है कि हे श्री गुरु महाराज, मेरे लिए मोक्ष का स्वरूप मोक्ष क्या है, मोक्ष का कारण क्या है, मोक्ष प्राप्त करने का उपाय क्या है और मोक्ष का फल क्या है, यह मेरे ऊपर कृपा करके कहिए, जिससे कि मैं परमार्थ को जान सकूं। अथ तदेव त्रयम क्रमेण भगवान कथयति। अब इसके बाद में इस प्रश्न को सुन करके श्री गुरु महाराज दोहा सूत्रों के माध्यम से क्रम से उत्तर देते हैं। जो ये मोक्ष विमोख फलु पुच्छु मोक हेउ सो जिन भास्यु निसुनी तुहु जेन बयान ही भेउ। हे योगिन, हे योगी शिष्य, मोक्षोपि मोक्ष भी मोक्ष फलम मोक्षस्य हेतु पृष्ठम, जो तुमने मोक्ष का स्वरूप, मोक्ष का फल और मोक्ष का कारण पूछा है, तत् निसृणु सुनो, उसे सुनो, जिन भाषितम, जैसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है,
उसी के अनुसार मैं तुम्हारे लिए कहता हूं। तुम येन बीजानासि भेदम, जिससे तुम इस भेद को जानो। योगिन, हे योगी, तूने मोक्षोपि, मोक्ष को, और मोक्ष फलम, मोक्ष का फल, मोक्षस्य का हेतु, मोक्ष का कारण, पृष्ठम पूछा है। तत् उसको, जिन भाषितम, जिनेश्वर जिनेन्द्र भगवान के कहे अनुसार, त्वम यानी तू, निसृणु सुन, येन जिससे कि भेदम भेद, बिजानासी अच्छी तरह से तू जान लेवे। कितनी सुंदर बात कही है कि जो मोक्ष का स्वरूप, मोक्ष का फल और मोक्ष का कारण, जिन भाषितम, जिनेन्द्र भगवान ने कहा है, उसी के अनुसार मैं तुझे कहता हूं। मैं अपने मन से कुछ भी नहीं कहता हूं। जैसा तीर्थंकर भगवंतों ने, जिनेन्द्र भगवान ने कहा है, उसी के अनुसार मैं तुझे कहता हूं। तू ध्यान से सुन। अथ धर्मार्थ काम मोक्षाणाम मध्ये सुख कारणत्वात् मोक्ष एव उत्तमः इति अभिप्रायम मनसि संप्रधार्य सूत्रम इदम प्रतिपादयति। अब इसके बाद धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ, इन चारों पुरुषार्थों के बीच में सुख का, परम सुख का कारण होने से मोक्ष पुरुषार्थ ही उत्तम है, सर्वोत्तम है। इस प्रकार अभिप्राय मन में धारण करके यह दोहा सूत्र का प्रतिपादन किया जाता है। धम्मः अत्तः कामः वि एह शैलः मोक्षो उत्तम पवन ही नान जिय अन्य जेन न सोखु। धर्मस्य अर्थस्य कामस्य भी एतेषां सकलानां मोक्षम उत्तमं प्रभणन्ति ज्ञानिनः जीव अन्येन येन न सौख्यम। क्या कह रहे हैं? हे जीव, हे आत्मन, धर्मस्य धर्म, अर्थस्य अर्थ, कामस्य काम, एतेषां सकलानाम, इन सभी पुरुषार्थों में से मोक्षम उत्तमम, मोक्ष को उत्तम, ज्ञानिनः ज्ञानी पुरुष, प्रभणन्ति कहते हैं। ज्ञानी पुरुष चारों पुरुषार्थों में से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों में से मोक्ष को ही उत्तम कहते हैं, क्योंकि अन्य धर्म, अर्थ, काम आदि पदार्थों में सुखम न, परम सुख नहीं है। क्या कहा? परम सुख नहीं है, किंतु मोक्ष में परम सुख है। धर्म शब्द से यहां पुण्य समझना, धर्म पुरुषार्थ मतलब पुण्य समझना। अर्थ शब्द पुण्य का फल, राज्य वगैरह संपदा जानना, और काम शब्द से उस राज्य का मुख्य फल, स्त्री, कपड़े, सुगंधित पदार्थ आदि वस्तुओं को समझना। इन तीनों से परम सुख नहीं है, क्लेश रूप दुख ही है। इसलिए इन सब से उत्तम मोक्ष को ही वीतराग सर्वज्ञ देव मोक्ष को ही उत्तम कहते हैं, क्योंकि मोक्ष से जुदा जो धर्म, अर्थ, काम हैं, वे आकुलता उत्पन्न करने वाले हैं। इनसे क्या होता है? आकुलता ही उत्पन्न होती है। जिस प्रकार से कहीं खुजली हो रही है और उसको खुजा लिया तो क्या होता है? और आकुलता बढ़ती है। उसी प्रकार से इन पुरुषार्थों के माध्यम से आकुलता ही बढ़ती है।
छह ढाराकार ने लिखा है, आत्म को सुख है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माहिन तात, शिव मग लाग्यो चाहिए। आत्म को हित है सुख, आत्मा का हित क्या है? सुख। सो सुख आकुलता बिन कहिए, और वह सुख कैसा? आकुलता से रहित होता है। आकुलता शिव माहिन ताते, और वह आकुलता मोक्ष में नहीं है। ताते इसलिए शिवमग लाग्यो चाहिए, मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। संसार में जो सुख है, इंद्रिय सुख है, वह आकुलता को उत्पन्न करने वाला है। समझ में आ रहा है? आकुलता को ही उत्पन्न करने वाला है। जितना भी सुख है, इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला सुख, वह आकुलता को ही उत्पन्न करता है। अभी आप यहां पर बैठे हैं, गर्मी का समय है, आपके ऊपर फैन घूम रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, और जैसे ही लाइट चली जाती है और अधिक आकुलता उत्पन्न हो जाती है। होती कि नहीं? और अधिक आकुलता उत्पन्न हो जाती है। कोई भी इंद्रिय जनित सुख है, आकुलता को उत्पन्न करने वाला है। और जहां पर आकुलता है और आकुलता के साथ जो सुख का अनुभव होता है, वह वास्तविक सुख नहीं है। भरत चक्रवर्ती राज सिंहासन पर आरूढ़ है, और एक राज सेवक आकर के सिंहासन पर आरूढ़ भरत चक्रवर्ती को प्रणाम करता है और उनको एक समाचार सुनाता है। वह कहता है कि आपके आयुधशाला में चक्र रत्न उत्पन्न हुआ है। यह सुनकर के भरत चक्रवर्ती थोड़ा सा पारितोषिक बख्शीश देकर के राज सिंहासन पर ही बैठा रहता है। थोड़ी ही देर बाद एक दूसरा राज सेवक उस राज दरबार में प्रवेश करता है और भरत चक्रवर्ती की जय हो, इस प्रकार से जय घोष करता हुआ भरत चक्रवर्ती को प्रणाम करता है। और वह कहता है, काम पुरुषार्थ के फलस्वरूप आपकी जो रानी है, पट्ट रानी है, उन्होंने पुत्र रत्न को जन्म दिया है। यह समाचार सुनकर के भरत चक्रवर्ती उनको भी थोड़ा सा, उनके लिए थोड़ा है लेकिन जिसको मिल रहा है उसके लिए ज्यादा है, पारितोषिक के रूप में उनको भी दे देता समाचार सुनाने वाले को, और वह चला जाता है। थोड़ी देर होती है और तीसरा राज सेवक राज दरबार में प्रवेश कर रहा है, और प्रवेश करते ही भरत चक्रवर्ती को प्रणाम करता है और एक समाचार वह भी सुनाता है कि हे चक्रेश, जो आपके पिता थे आदिनाथ भगवान, उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। उसके फलस्वरूप
पूरा वातावरण बदल गया है। जो जन्मजात पशु पक्षी थे आपस में खेल रहे हैं। सर्प और नेवला एक साथ खेल रहे हैं। बिल्ली बैठी है, चूहा उसके ऊपर उछल कूद कर रहा है, फिर भी बिल्ली शांत बैठी है। सिंह और हिरण एक घाट पर पानी पी रहे हैं। गाय और हिरण एक घाट पर पानी पी रहे हैं। इतना ही नहीं, गाय का बच्चा उस सिंहनी का दूध पी रहा है और सिंहनी का बच्चा गाय का दूध पी रहा है। इस प्रकार से बहुत सी विचित्रताएं देखने में मिल रही हैं। सभी ऋतुओं के फल एक साथ फल रहे हैं। 6 ऋतुओं के फल एक साथ फल रहे हैं। उन भगवान वीतराग प्रभु का ये महत्व है, उनकी ये महिमा एक साथ दृष्टिगोचर हो रही है। हे राजेश, हे चक्रेश, इस प्रकार का वातावरण मैं देख करके आया हूं और यह भगवान का ही अतिशय है। उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। ये सुनते ही भरत चक्रवर्ती राज सिंहासन से उठ करके खड़ा होता है और अपने मुकुट को निकाल करके रख देता है। 7 कदम जिधर भगवान विराजमान है, 7 कदम आगे बढ़ता है और वहीं बैठ करके सबसे पहले बैठ करके मस्त घुटने टेक करके जमीन पर हाथ लगा करके और अपने सिर को मस्तक जमीन पर टेक करके नमस्कार करता है। परोक्ष रूप से नमस्कार करता है। और इसके बाद में जो कीमती बेस कीमती जो हार उसके गले में था वह निकाल करके उस समाचार सुनाने वाले सेवक को पुरस्कार के रूप में दे देता है। तीनों समाचार एक साथ सुने हैं। अब वह विचार करता है इन तीनों में से कौन सा उत्सव पहले मनाया जाए। पहला पुत्र हुआ है, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, इसलिए पुत्र रत्न के जन्मोत्सव पहले मनाया जाए, या चक्र रत्न प्राप्त हुआ है उसका उत्सव पहले मनाया जाए, या भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है यह उत्सव पहले मनाया जाए। वह चिंतन मनन करता है और मंथन करने के बाद उसे निष्कर्ष मिलता है कि प्रभु का जो केवल ज्ञान हुआ है उसी उत्सव को पहले मनाया जाए। और पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा देता है कि आदिनाथ तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है और सभी लोग गाजे बाजे के साथ में भगवान के दर्शन करने के लिए समूह शरण के लिए प्रस्थान करेंगे। समझ में आ रहा है? वही बात यहां पर कही जा रही है। जो बाकी 3 पुरुषार्थ हैं वह गौण करने योग्य हैं और मोक्ष पुरुषार्थ मुख्य बना करके जो व्यक्ति चलता है उसे जल्दी से जल्दी शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्या कह रहे हैं? हे जीव, धर्म अर्थ और काम इन सब पुरुषार्थों से मोक्ष को ही उत्तम कहा है ज्ञानी पुरुषों ने, क्योंकि अन्य धर्म अर्थ काम आदि पदार्थों में परम सुख नहीं है, किंतु मोक्ष में ही परम सुख की प्राप्ति होती है। अर्थ मिलता है, अर्थ मतलब धन, धन मिलता है, लेकिन उससे सुख मिलता है या दुख मिलता है? महाराज यदि दुख मिलता तो हम क्यों दुकान खोल करके बैठते थे?
क्यों खेती करते थे, क्यों जॉब करते थे? लेकिन वह सुख कह रहे हैं वह क्षणिक सुख है। धन से मिलने वाला सुख क्षणिक है। धनवान व्यक्ति सुखी है या दुखी है? दुखी है। संभालना पड़ता है, डर रहता है कहीं चोर लेकर के चोरी करके न चले जाएं, इनकम टैक्स है धाट न गिर जाए। कितने प्रकार के मन में विकल्प रहते हैं, कितने प्रकार के भय रहते हैं और छिपा करके रखते हैं, किसी को पता न चल जाए। लेकिन कितना भी छिपा करके रखो, जब पाप कर्म का उदय आएगा तो वह चला जाएगा। तिजोरी में ताला लगा रहेगा, तिजोरी खोल के देखोगे तो खाली। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा बस धनवान। जिसके पास धन नहीं है तो दुखी है, निर्धन दुखी है धन के लिए। और तृष्णा बस धनवान, धनवान व्यक्ति सुखी नहीं है। धन मिल गया तो सुखी होगा, उसकी तृष्णा और बढ़ जाती है। तृष्णा का मतलब लालच, लोभ, आकांक्षा और बढ़ जाती है। पहले कुछ भी नहीं था है, अब छोटा सा घर बन गया लेकिन पतरे का बना है। लेकिन अपना, पहले क्या था, किराए के घर में रहते थे, कम से कम अपना घर हो जाए, अपना घर हो जाए, ये मन में बार बार विचार उत्पन्न होता था। अब अपना घर हो गया, भले छोटा बन गया, पतरे का हो गया, अब सीमेंट का, स्लैब का बन जाए, स्लैब का भी बन गया। अरे ये तो छोटा है, उधर वार्ड नंबर 7 में बड़ा प्लाट मिल जाए तो बहुत अच्छा है। बड़ा प्लॉट भी मिल गया, अब बड़ा बंगला बन जाए। बड़ा बंगला भी बन गया, लेकिन बाजू में किसी पड़ोसी ने उससे भी बड़ा बंगला बना दिया। क्या होगा? उस बंगले से सुख मिलेगा? वो बड़े वाले बंगले को देख करके मैं इससे भी बड़ा बनाऊं, इस प्रकार से जो हमारी तृष्णा है वो कभी समाप्त नहीं होती। आत्मानुशासन ग्रंथ में आचार्य श्री गुणभद्र स्वामी ने लिखा है कि ये तृष्णा रूपी गड्ढा, इसको गड्ढा की उपमा दी है। मान लीजिए एक गड्ढा है और गड्ढा 1 लाख रुपए से भर सकता है और उसको 1 लाख रुपए डाल दिया तो भरना चाहिए, वो भरता नहीं और बड़ा हो जाता है। 10 लाख जितनी जगह बना लेता है, 10 लाख डाल दिया और बड़ा हो जाता है। करोड़, 10 करोड़, अरब खरब जैसे जैसे डालते जाते हैं वैसे वैसे वह और बड़ा होता जाता है। ये भरता नहीं, कभी भी भरता नहीं। तृष्णा नागिन ज्यों ज्यों डंके, लहर जहर की आवे। यह तृष्णा रूपी नागिन जैसे जैसे डसती है वैसे वैसे लहर जहर की आवे, जहर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, लहर आती रहती है, काहे की? जहर की। उसी प्रकार से ये तृष्णा हमारे लिए जहर के समान, हमारे लिए सुख से बैठने नहीं देती। और चाहिए, अजून पाहिजे, अजून पाहिजे, अजून पाहिजे। किती पाहिजे? पोट भरते पण मन भरत नहीं। पोट
किसी ने लिखा है पेट की भूख तनक है, आध पाव के शेर, मन की भूख मनक है, लीनन चाहे सुमेर। पेट को कितना चाहिए है? कितना चाहिए पेट के लिए? 4 रोटी, सब्जी और दाल चावल और मट्ठा। नारियल का पानी, भर गया पेट। लेकिन पेट तो भर जाता है, लेकिन पेटी भी भर जाती है। एक पेटी भर जाती है तो दूसरी पेटी लेकर के आ जाते हैं, दूसरी भर गई तो तीसरी लेकर के आ जाते हैं, लेकिन मन नहीं भरता। इसलिए कहा कि जितना ज्यादा धन होगा उतना सुखी होगा, ऐसा नहीं है। उनको नींद नहीं आती, रात को नींद की गोली खाना पड़ता है, फिर भी डर लगा रहता है। ताले भी लगाते हैं और एक आदमी को रखते हैं, क्या बोलते हैं उसको? वॉचमैन। वॉचमैन मतलब घड़ी वाला मैन, घड़ी बांधे वो मैन, वॉचमैन रखते हैं। कितनी वो सीसी क्या बोलते हैं उसको, सीसी कैमरा भी लगाते हैं। कितना भय रहता है, डर रहता है कि नहीं है? उसमें सुख है, फिर सुख कहां है? सुख कहां है? ये दुख का कारण है। इसलिए तृष्णा बस धनवान, धनवान भी तृष्णा के कारण से दुखी रहता है। फिर सुखी कौन है? जो संतोषी है वह सुखी है। संतोषी सदा सुखी, बस जितना है खुश रहना है। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज जी की परंपरा में आचार्य वीर सागर महाराज जी हुए, फिर आचार्य शिव सागर जी महाराज हुए, और उसके बाद में आचार्य धर्म सागर महाराज जी हुए। धर्म सागर महाराज जी, इस सारे की सारे जितने भी आचार्य परंपरा चली, सुनो एक विशेष बात बताते हैं। ये जितने भी आचार्य परंपरा चली ये सब खंडेलवाल समाज थे। आचार्य शांति सागर महाराज जी के शिष्य आचार्य वीर सागर महाराज जी, गंगवाल गोत्र था उनका। आचार्य शिव सागर जी महाराज राव का। फिर आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज हुए, जो गुरु महाराज के गुरु थे, वो छावड़ा। आचार्य धर्म सागर जी महाराज, ये भूल गए हम, वो भी खंडेलवाल थे। इसके बाद में आचार्य अजित सागर जी महाराज, वो भी खंडेलवाल थे। ये 4-5 लगातार खंडेलवाल समाज के आचार्य हुए। आचार्य खंडेलवाल नहीं होते, लेकिन पूर्व अवस्था में वे खंडेलवाल समाज में उन्होंने जन्म लिया था। आचार्य वीर सागर जी, आचार्य शिव सागर जी, आचार्य धर्म सागर जी, आचार्य ज्ञान सागर जी, आचार्य अजित सागर जी। तो हम ये कह रहे थे कि जो आचार्य धर्म सागर महाराज जी हुए, इंदौर में रहते थे और परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, वे अपना काम करते थे और उनका नियम था 1 रुपया आ गया, 1 रुपए की बिक्री हो गई, बस दुकान बंद। उनका नियम ही था। दुकान खोली और सीधा, बहुत पुरानी बात है, सन 1987 में उनकी समाधि हो गई आचार्य धर्म सागर महाराज जी की, 1987 में। और बहुत पहले उन्होंने दीक्षा ली थी। कब ली थी हमें थोड़ा याद नहीं आ रहा, लेकिन बहुत पहले दीक्षा ली थी। उस समय उनका नियम था, दुकान खोली, 1 रुपये आ गया, चांदी का रुपये चलता था उस समय, और बस दुकान बंद। दुकान खोली, सीधा कोई ग्राहक आ गया, 1 रुपये का माल ले लिया, बस हो गया काम, दुकान बंद। कितना संतोष था। बाकी समय
धर्म ध्यान करते थे। स्वाध्याय करना, माला फेरना, अपना धर्म, 1 रुपए आगे, खत्म काम। इसे कहते संतोष, इसे कहते हैं संतोष। एक राजा के दीवान जी थे, शायद अमरचंद जी, जयपुर की बात है। वो भी ऐसे ही थे। उनके काम से राजा बहुत प्रसन्न हुए। राजा ने कहा हम तुम्हारा वेतन ही बोलते ना, बढ़ाना चाहते हैं। तो दीवान जी ने हाथ जोड़ लिए, राजन हमारा वेतन मत बढ़ाइए। अरे मैं ऐसा तो पहली बार देख रहा हूं, सब तो वेतन बढ़ाने के लिए बार बार कहते हैं, और मैं तेरा वेतन बढ़ा रहा हूं, तू मना कर रहा है। हाँ राजन, यदि आप मेरे काम से प्रसन्न हैं तो मेरी जो ड्यूटी है वह कम कर दीजिए। 6 घंटे 8 घंटे जो भी है वो कम कर दीजिए, लेकिन वेतन मत बढ़ाइए। क्यों? क्योंकि जितना आप वेतन देते हो उससे मेरे परिवार का पेट भर जाता है। जो हमारे परिवार की आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो जाती है। दाता इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। संतोषी व्यक्ति क्या सोचता है? बस इतना ही चाहिए, दाता इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, हमारा जो कुटुंब है, परिवार है, इनके आवश्यकताओं की पूर्ति हो, और मैं भी भूखा ना रहूं, मेरा परिवार भी भूखा ना रहे और मैं भी भूखा ना रहूं, और मेरे द्वार पर कोई भूखा आ जाए तो मेरे द्वार से भूखा न जाए। कितना अच्छा दोहा है, कितना अच्छा दोहा है। बस इतना ही चाहिए जिसमें हमारे परिवार की जितनी भी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति हो, मेरा परिवार भी पेट भर के भोजन करे और मैं भी भूखा ना रहूं, मुझे भी भरपेट भोजन मिले, और कोई साधु या कोई दूसरा भूखा व्यक्ति मेरे द्वार पर आ जाए वह भी भूखा वापस न जाए। इसे कहते संतोष। तो दीवान ने कहा मेरा समय कम कर दीजिए। समय कम क्यों करना चाहते हो? राजा ने पूछा। उस समय में धर्म ध्यान करूंगा, रमोकार मंत्र का जाप करूंगा, स्वाध्याय करूंगा, आत्मचिंतन करूंगा। ऐसे ऐसे लोग हुए हैं। इसे कहते संतोषी प्राणी। ये संतोषी सदा सुखी रहते, लेकिन तृष्णावान व्यक्ति सुखी नहीं होता। पेट भर जाता है, मन नहीं भरता है। पहले घर इधर था, वार्ड नंबर 7 में बन गया। अब उसके बाद में दुकान चल रही है। अब मंगल कार्यालय, बेलापुर रोड पर मंगल कार्यालय। महाराज आपको कैसे पता? वो नेमिस ने बताया, उनसे बताया, छोटा सा है वो, 5 साल का, हरदा में गया अभी नानी के यहाँ। उसने कहा महाराज जी मेरा एक मंगल कार्यालय है, आपको पता है? नहीं पता? तो आपको मैं दिखाने ले चलूंगा। किधर है? बेलापुर रोड पर है, अभी काम चालू है, 10 दिन में पूरा हो जाएगा, फिर मैं आपको लेकर के चलूंगा। हमने कहा हमको तो पता नहीं रास्ता, मैं आपको लेकर के चलूंगा। 10 दिन के बाद में, 10 दिन के बाद में आपको लेकर के चलूंगा। है वही तो मतलब, ये एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक चालू ही रहता है, चालू ही रहता है। समझ में आ रहा कि नहीं है? इसलिए यहां पर कहा है कि हे जीव, धर्म अर्थ काम, इन सब पुरुषार्थों में से मोक्ष पुरुषार्थ को ही उत्तम कहा है, क्योंकि अन्य धर्म अर्थ काम आदि से परम सुख की प्राप्ति नहीं होती। अथ
धर्म अर्थ कामेभ्यो यदि उत्तमो न भवति मोक्षा तर्हि तत्त्रयम् मुक्त्वा परलोक शब्द वाच्यम मोक्षम किम इति जिनाः गच्छन्ति इति प्रकटयन्ति। यदि धर्म अर्थ और काम इनसे यदि मोक्ष उत्तम नहीं होता तो फिर इन तीनों को छोड़ करके, धर्म अर्थ काम इन तीनों को छोड़ करके परलोक शब्द के बाक्षभूत मोक्ष को जिनेंद्र भगवान क्यों जाते, मोक्ष पुरुषार्थ क्यों करते, यह दोहा सूत्र के माध्यम से प्रकट किया जाता है। जय जिय उत्तम होई नबी एह शैल सोई तो किम तिण्य भी परिहर भी जिन बच्चहि पर लोई। अभी यहां पर कोपर गांव से अशोक जी पापड़ीवाल जी आए हैं, प्रासंगिक है जो विषय चल रहा है। और उन्होंने सुनाया कि छोटी उम्र से जब चौथी क्लास में थे, गरीबी थी, पहले गणेश नगर में रहते थे, तो उस समय जाकर के सुबह कुछ अलग बेचते थे, हैं क्या, और शाम को कुछ अलग बेचते थे, दूसरे के यहाँ काम करते थे। और धीरे धीरे करके कोपर गांव में शिफ्ट हो गए। वहां पर अब अपना घर भी है, दुकान भी, एक नहीं 2 दुकानें हैं। एक को अंकुश संभालता है, कौन सा गांव वो, कुल्फी है, कोंटेवा क्या है। अब लेकिन इतना होने के बाद भी अभी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। तो उनकी धर्मपत्नी अर्चना जी वो आई, कह रहे महाराज जी कोई भी आए आप संकोच नहीं करना, सीधा घर पीछे ही है हमारे पास, कितने भी लोग आने दो, भोजन के लिए हमारे यहाँ भेजना, कुछ भी लगे तो आप हमको बताना, किसी को बोलना नहीं। क्या, कितने भी लोग आने दो, आप दूसरे किसी को बोलना नहीं, आप हमें ही बोलना, हम पीछे पापड़ी वाला, अशोक पापड़ी वाला। कहने का मतलब ये है मन मोठा पाइजे, घर छोटा असेल तर चालेल पण मन मोठा पाइजे। और पूरा परिवार सुबह से लेकर के रात तक सोने तक सेवा में, पूरा परिवार, बेटा बहू ना, सब सुबह जंगल के लिए हो, आहार के लिए हो, दोपहर में प्रवचन, शाम को जो कुछ भी है, सुबह से लेकर के पूरा समय इन्होंने अच्छी तरह से पूरा दिया है। ये सुनकर के हम ताज्जुब हैं कि इतने लोग बहुत, आप आने दो, कितने भी आने दो, हमारे यहाँ भेजो। सुनकर के बहुत अच्छा लगा हमें, है। और वो भी घर का कोई भी सदस्य नया व्यक्ति दिखा, कहाँ से आए, वो पूछते हैं, चाहे वो हो, चाहे उनकी अशोक जी हो, चाहे उनकी पत्नी हो, चाहे बहू हो, चाहे बेटा, कहाँ से आए, नया व्यक्ति दिखा हमारे महाराज के पास में, चलो घर भोजन के लिए, चलो नाश्ता के लिए, चलो भोजन के लिए। जो नया व्यक्ति दिखा, कहाँ से आए, चलो लेकर के जाते हैं। ऐसी एक घटना और हमने देखी थी, कहाँ पर, कोल्हापुर के पास चिंचवाड़ गांव है, और वहां पर पुसत से एक गाड़ी आई, 15 लोग थे लगभग, और आहार के बाद बैठे थे, 11:15 बजे की बात होगी। तो एक दादी आ गई, कहाँ से आए आप लोग, तो हम पुसत से आए। अच्छा चलो भोजन के लिए, भोजन हमारा हो चुका, हो गया भोजन, नहीं चलो, तो नहीं भोजन हो गया, तो काइतर गया, मानी नहीं, समय के बाद की बात, 1 बजे की बात है, 1-1:30 बजे की बात है, मानी नहीं, उनको सबको लेकर के गई, बहुत जिद करके, बहुत आग्रह करके लेकर के गई। जहाँ घर था, घर के बाहर एक मशीन लगा के रखी थी, और पीछे ही उनका खेत था गन्ने का, अच्छे गन्ने तोड़ करके लाई, और
अपने हाथ से रस निकाल निकाल करके सब 15 लोगों को, 1 गिलास नहीं, 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास, वो निकालती गई, सबको पिलाया। और आकर के उन लोगों ने बताया, महाराज वो दादी माँ कितनी अच्छी है, वो मना करते करते और पियो, 1 गिलास और पियो, और नींबू भी निचोड़ करके दे रहे हैं, काला नमक भी डाल रही है। तो हमने दादी से, जब आई दादी से कहा, वो भी आ गई, हमारे ऐसा सब बोल रहे ये लोग। हाँ महाराज, ये हमारे गांव में क्यों आए हैं? कब आते? यदि आप नहीं होते तो क्या हमारे गांव में आते थे? और हमारे गांव में आए हैं तो ये हमारे अतिथि हैं, और अतिथि सत्कार करना हमारा कर्तव्य है। इतने खुश होकर के गए कि बस अब कभी भूलेंगे नहीं। वो चिंचवाड़ गांव जब भी याद आएगा, वो दादी माँ जरूर याद आएगी। कौन कहाँ हमेशा रहने के लिए आता है, लेकिन इस प्रकार का जब व्यवहार देखते हैं तो हमेशा गांव का नाम निकालते हैं। अच्छा, उस गांव के हो, हम उस गांव में आए थे, उस गांव में आपसे भेंट हुई थी, हमेशा नाम निकालते हैं, सब जगह नाम निकालते हैं। जय, ये हो गया, दोहा पढ़ लिया। यदि जीव उत्तमो भवति नैव एतेभ्यः सकलेभ्यः स एव तथा किम त्रीणि अपि परिहृत्य जिनाः ब्रजन्ति परलोके। कितनी सुंदर बात कही है। हे जीव, यदि इन चारों पुरुषार्थों में से यदि मोक्ष उत्तम नहीं होता तो श्री जिनेंद्र भगवान इन तीनों पुरुषार्थों को छोड़ करके, तीर्थंकर भगवान इन तीनों को छोड़ करके मोक्ष में क्यों जाते? इससे स्पष्ट है कि मोक्ष सबसे उत्तम है। इसीलिए तीर्थंकर भगवान भी इस सब राज लक्ष्मी को छोड़ करके मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए मुनि दीक्षा धारण करते हैं। तमेव मोक्षम सुखदायकम दृष्टांत द्वारेण दृढ़यति। उत्तम सुख न दे जई उत्तम मुख न होई, तो किम इच्छई बंधन ही बद्धा पशु भी सोई। और कितना सुंदर उदाहरण दे रहे, देखिए। उत्तमम सुखम न ददाति यदि उत्तमो मोक्षो न भवति ततः किम इच्छन्ति बंधनई बद्धा पशवोपि तम एव। क्या कह रहे हैं? यदि मोक्ष उत्तमम सुखम न ददाति, यदि मोक्ष उत्तम सुख को नहीं देता तो उत्तम नहीं, तो वह उत्तम नहीं होता, मोक्ष उत्तम नहीं होता। तथा तो बंधन ही बद्धा पशवः अपि, तो बंधनों से बंधे हुए पशु भी तम एव उस मोक्ष की ही किम इच्छति क्यों इच्छा करते। मोक्ष माने छोटा हुआ, और बंधन में कमंडल देखना अनुज, और बंधन में बंधा हुआ, सूखे के नहीं देखना, नहीं सूखा नहीं हो तो सुखा के रखना। समझ में आ रहा क्या? कितना सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। जो पशु रहते हैं, जो बंधन में पशु हैं, गाय भैंस हाथी, अथवा जो चिड़ियाघर में जू में पशु पक्षियों को बंधन में पिंजड़े में बंद करके रखा जाता है, वो पक्षी पशु छूटना चाहते हैं। छूटना चाहते कि नहीं? छूटना चाहते हैं। तो यदि मोक्ष उत्तम नहीं होता तो पशु छूटना क्यों चाहते? पिंजड़े में ही उनको अच्छा अच्छा खाने के लिए मिलता है, पीने के लिए मिलता है, फिर भी उस बंधन से छूटना चाहते, छुटकारा चाहते। चाहते कि नहीं? तो छुटकारा, मोक्ष यानी छूटना। उसी प्रकार से संसारी प्राणी भी कर्मों के बंधन में बंधा हुआ है, उससे छूटना चाहता है। क्यों? क्योंकि मोक्ष वहां पर कोई बंधन नहीं है। हमारी आत्मा नाना प्रकार के बंधनों से बंधा है। 8 प्रकार के कर्मों ने इस आत्मा को बांध करके रखा है। तो बंधा हुआ व्यक्ति छूटना चाहता है, छूटने में उसे सुख की अनुभूति होती है।
अब देखिए, जो पिंजड़े में बंद किया है तोता, अच्छा उसको काजू अखरोट खिलाते हैं, खाता है, रहता है, लेकिन जैसे ही पिंजड़ा खोलते हैं वो फुर्र करके उड़ जाता है। वहां पर उसको काजू नहीं मिलते, अखरोट नहीं मिलते, पेरू मिलता है। क्या मिलता है? पेरू मिलता है। और जाकर के झाड़ के ऊपर जाकर के पेरू खाता है, पानी पीता, और लेकिन बहुत खुश रहता है, क्योंकि स्वतंत्रता का जो सुख है वह अलग है। आप लोग देखिए, जब भारत परतंत्र हुआ, गुलाम हुआ, उस समय हमारे भारत के लोग कैसे रहते थे? हैं? दबे हुए थे। किससे दबे हुए थे? आप भी दबे हुए हो। आज तो बिल्कुल अलग टाइप, क्या क्या कर करके आ गए। आज चेहरा पहचान में ही नहीं आ रहा है। कोई दूसरे गांव का व्यक्ति आएगा तो बायोडाटा मांगेगा। बायोडाटा मांगेगा कोई आया नया व्यक्ति तो। बंधन में बंधा हुआ व्यक्ति हमेशा दुख का अनुभव करता है। बंधन में कितना भी आप अच्छा खिलाओ, अच्छा पहनाओ, लेकिन बंधन तो बंधन होता है। हम ये कह रहे थे, जब भारत अपना गुलाम हुआ था, अंग्रेजों ने भारत को गुलाम करके रखा था, उस समय क्या स्थिति थी। और जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब 15 अगस्त 1947 है ना, तब जश्न मनाया गया। भारत वालों ने क्या मनाया? उत्सव मनाया, क्योंकि स्वतंत्रता का सुख अलग होता है। इसलिए पशु भी कह रहे, पशु भी उस बंधन से छूटना चाहते हैं। जिन पशुओं को बांध करके रखा है, पिंजड़े में बंद करके रखा है, वह भी बंधन से छूटना चाहते हैं, क्योंकि बंधन किसी को अच्छा नहीं लगता। छूटने में सुख है, मोक्ष में सुख है, स्वतंत्रता में सुख है। हर व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है। स्वतंत्रता का जो सुख है, देखो बच्चे रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं, उनको कहो उधर मत जाओ, है जानबूझ के जाते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनके मन के विरुद्ध होता है। उधर मिट्टी में मत खेलो, उनको अच्छा नहीं लगता, वो मिट्टी में ही खेलना चाहते हैं। मोबाइल मत देखो, ये उनको परतंत्रता अच्छी नहीं लगती। स्वतंत्र जो मन में आया वो करो, स्वतंत्र रहो। किसी को भी परतंत्रता अच्छी नहीं लगती, लेकिन हम सभी अनादि काल से परतंत्र हैं। आप जहां जाओ वहां जा नहीं सकते, कर्मों की बेड़ी आपके पांव में पड़ी है। बेड़ी समझते हैं? एक हथकड़ी होती है और एक बेड़ी होती है, जो हाथ में डाल करके पुलिस पकड़ करके लेके जाती है, उसे हथकड़ी बोलते हैं। और जो पैर में डाली जाती है उसे बेड़ी बोलते हैं। सुन रहे कि नहीं? बैरागी भावना में लिखा है, बनिता बेड़ी, बनिता माने पत्नी, बेड़ी है, परजन है रखवाले। बैरागी भावना में वनिता बेड़ी, पैर में अब कहीं जा नहीं सकते बेटा। हाथ में बांधी है हथकड़ी तो जा भी सकते, लेकिन पैर में यदि बांधी कहीं पर भी जा नहीं सकते। गए तो तुरंत फोन, इतना लेट कैसे हुआ, कहां पर हो? रेंज के बाहर नहीं जाना, आज्ञा लेनी पड़ती है। क्यों? और यदि नहीं माना तो जाओ उधर ही खा करके आओ। उधर ही जाना था तो फिर शादी क्यों की?
इसलिए बेड़ी कहा है। आचार्यों ने भी कितने कैसे कैसे शब्दों का उपयोग किया है। देखिए वैराग्य भावना पढ़िए, उसमें पंक्ति आती है, और परिजन है रखवाले, घर के लोगों को रखवाले का रखवाले। रखवाले मतलब ध्यान रखने वाले, कहीं चले न जाए। तो ये बहुत विचित्र बात है कि हमें बंधन ही अच्छा लगता है, हम बंधन में रहना ही चाहते हैं, बंधन से छूटने का कभी भी विचार भी नहीं करते। जितने भी तीर्थंकर भगवान हुए हैं, उन्होंने अपनी आत्मा को सारे के सारे बंधनों से मुक्त किया, तभी वे भगवान बने हैं। और जो भविष्य में भी भगवान बनेंगे, सारे सारे बंधनों को छोड़ना पड़ेगा, सारी सारी परतंत्रताओं को छोड़ना पड़ेगा। और उसके बाद में यदि जो भगवान ने रास्ता दिखाया है, तीर्थंकर भगवान ने जो रास्ता बताया है, उस रास्ते पर चलेंगे तो हमारी आत्मा भी सारे के सारे कर्मों के बंधनों से मुक्त होकर के मोक्ष प्राप्त कर लेगी। उदाहरण दिया है, पशु भी बंधन में रहना नहीं चाहते, छूटना चाहते, तो छुटकारे में जो सुख है वह बंधन में नहीं है, बंधन में तो दुख ही दुख है, ये यहां पर कह रहे हैं। इसलिए उस मोक्ष को ही उत्तम सुख कहा है, और उस उत्तम सुख को प्राप्त करने के लिए हमें सारे के सारे बंधनों को छोड़ करके जो तीर्थंकर भगवान ने जो संयम का मार्ग बताया है, मोक्ष का मार्ग बताया है, उस पर चलना होगा। और अपने आप को समर्पित होकर के पंच परमेष्टि देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पित होकर के आगे कदम बढ़ाने पड़ेंगे, तो एक न एक दिन हमें भी उस परम मोक्ष सुख की प्राप्ति होगी। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादा यदि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधि लब्धिम। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। द्वादशांग जिनवाणी माता की। परम उपकारी परम पूज्य आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की। ठीक ठीक।